हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री की दुनिया पर। जैसा कि आप सबको पता है, आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं और एग्ज़ाम में बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए कुछ टॉपिक्स माइनर सब्जेक्ट्स के भी बनाए गए हैं। माइनर सब्जेक्ट के पेपर पढ़ने हैं और एमसीक्यू के हमारे क्वेश्चंस के चल रही है एग्ज़ाम। तो उसी के क्रम में हमने एक ऐसा टॉपिक लिया है, इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ। ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ का, उसके लिए हमारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इस वीडियो में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले होंगे इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ से रिलेटेड। तो जितने लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जब भी कोई बेनिफिशियल वीडियो आए तो उसकी सूचना आपको जल्द से जल्द हो सके। साथ ही साथ लाइक का बटन दिया है, लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस करेंगे। और इस इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ के आज हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस पे आपको एग्ज़ाम में भी यही क्वेश्चन मिल सकते हैं। क्या मिलेंगे? मिलेंगे। चलिए ज़रा समय ना ज़्यादा लेते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका काम क्या है कि स्क्रीनशॉट लेते जाना है, हर एक क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन करना है और फिर पढ़ के ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जाने हैं। तो चलिए ज़रा इसी के क्रम में जो हमने पहला क्वेश्चन लिया है वो है, नाथ शब्द का अर्थ क्या होता है? नाथ शब्द का अर्थ होता है, ऑप्शन दिए कर्ता, भगवान, अधिपति। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? डी है कि नाथ शब्द का अर्थ कर्ता भी होता है, भगवान भी होता है, अधिपति भी होता है। इसीलिए इसका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही है। चलते हैं हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दिया है, ऋग्वेद में नाथ शब्द का अर्थ बताया गया है। ऋग्वेद जो है हम लोग की प्राचीन ग्रंथ, उसमें जो है नाथ शब्द का अर्थ क्या बताया गया है? समर्थ एवं सक्षम, आश्रय देने वाला, नाथित या दयावान। तो ऋग्वेद में शब्द में जो नाथ शब्द का प्रयोग हुआ है उसका जो अर्थ है वो समर्थ एवं सक्षम है। नाथ शब्द का अर्थ ऋग्वेद में समर्थ एवं सक्षम बताया गया है। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, लाइक का बटन दिए, लाइक के बटन को जरूर प्रेस करिएगा। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपके माइनर पेपर में इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ में पूछे जाने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन दे रहा है, अथर्ववेद में नाथ शब्द का अर्थ बताया गया है। अथर्ववेद में नाथ शब्द का अर्थ बताया गया है, रक्षक अथवा तारण, शरण तारा, नार्थित, सामर्थ और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है रक्षक अथवा शरण गा तारा। रक्षक करने वाला, रक्षा करने वाला, उसी को नाथ बताया गया है, या फिर शरण में आने वालों की रक्षा करने वाला। ऑप्शन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 दिया है, 4 क्वेश्चन की बात करें तो महाभारत में नाथ शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? महाभारत जो हुआ था उसमें जो है, महाभारत जो हम लोग का ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है, उसमें जो है नाथ शब्द का क्या अर्थ हुआ है? तो महाभारत में नाथ शब्द का अर्थ जो हुआ है वो स्वामी अथवा पति के रूप में हुआ है। रक्षा करने वाला नहीं, बलशाली भी नहीं, दयावान भी नहीं। तो महाभारत में नाथ शब्द का अर्थ जो प्रयोग हुआ है वो स्वामी अथवा पति के रूप में उसका वर्णन किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दिया है, किसने नाथ को निरंजन अथवा प्राण पिंड का रक्षा करने वाला कहा है? किसने जो है नाथ पंथ को निरंजन अथवा प्राण पिंड का रक्षा करने वाला कहा है? ऑप्शन ए दिया है कबीरदास, बी दिया है रामानंद, ऑप्शन सी दिया है परशुराम चतुर्वेदी और ऑप्शन डी दिया हुआ है पीताम्बर दत्त। तो रामानंद जो थे उन्होंने नाथ को क्या बताया था? निरंजन अथवा प्राण पिंड को रक्षा करने वाला कहा था। तो ऑप्शन 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी है रामानंद। स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है कि कौल ज्ञान निर्णय की रचना किसने की है? कौल ज्ञान निर्णय की रचना किसने की है? मत्स्येंद्रनाथ, कबीर, गोरखनाथ या फिर विष्णु आर्य। तो जो मत्स्येंद्रनाथ थे इन्होंने कौल ज्ञान निर्माण की रचना की थी। मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ पंथ के ही वो आश्रम के नाथ पंथ के ही एक नाथपंथी माने जाते हैं जिन्होंने बहुत सारे चीज़ों को लिखा हुआ है। उसमें तो मत्स्येंद्रनाथ जो है वो कौल ज्ञान निर्णय की रचना किया था इन्होंने। कवि भी तो बहुत सारे रहे होंगे। अगला देखिए ज़रा,
7वां क्वेश्चन है कि कौल लोगों के मत से कुल का अर्थ है। कौल लोग जो है उनके मत से कुल का क्या अर्थ बताया गया है। तो कुल का मतलब होता है शक्ति से। कौल लोगों के मत से कुल शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, शक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, लिखा है नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने किया था। नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने किया था। गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गहिनीनाथ, नाथ पंथ। तो नाथ पंथ की जो स्थापना किया था वो मत्स्येंद्रनाथ ने किया था। देखिए मत्स्येंद्रनाथ सबसे पहले थे जिन्होंने नाथ पंथ की स्थापना किया था इन्होंने। ऑप्शन 9, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, दिया है नाथ साहित्य के प्रवर्तक कहे जाते हैं। नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन कहे जाते हैं। तो नाथ पंथ के जो प्रवर्तक कहे जाते हैं वो मत्स्येंद्रनाथ ही कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गाय में हठ योग का प्रवर्तक किसने किया। नाथ संप्रदाय में हठ योग का प्रवर्तन किसने किया था। ऑप्शन दिया है चरपटनाथ, गोरखनाथ, चौरंगीनाथ बालक और बालकनाथ। तो हठ योग का जो प्रवर्तन किया गया था वो चरपटनाथ के द्वारा किया गया था। तो नाथ संप्रदाय में हठ योग का प्रवर्तन चरपटनाथ ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें, दिया है योग मार्ग में लोकगीतों के लिए प्रसिद्ध है। योग मार्ग में लोकगीत के लिए प्रसिद्ध कौन है। तो गोरखनाथ। गोरखनाथ ने क्या किया था, गीत उन्होंने लिखे हुए थे। चलिए जरा हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है क्वेश्चन नंबर 12 कि गोरखनाथ की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह किसने किया था। कौन से ऐसे थे जो उन्होंने गोरखनाथ जो कहते थे उसको नोट करते थे, उनका संग्रह किया था। ऑप्शन ए दिया है गोपीचंद, ऑप्शन बी दिया है पीताम्बर दत्त बड़थलवाल, ऑप्शन सी दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी दिया हुआ है रामचंद्र शुक्ल। तो गोरखनाथ की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह जिन्होंने किया था उनका नाम था पीताम्बर दत्त बड़थवाल। चलिए जरा हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। नाथ संप्रदाय किसके उपासक थे। तो नाथ संप्रदाय जो है वो शिव के उपासक माने जाते हैं। तो नाथ संप्रदाय किसके उपासक थे। तो भगवान शिव के उपासक थे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, दिया है कि गोरखनाथ का समय 1845 ईस्वी किसने माना है। गोरखनाथ का समय 1845 ईस्वी किसने माना है। ऑप्शन ए दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी दिया है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी दिया है राहुल सांकृत्यायन और डी दिया है पीताम्बर दत्त बड़थलवाल। तो गोरखनाथ का समय 1845 ईस्वी जिन्होंने माना है वो थे राहुल सांकृत्यायन। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, लिखा है कि किसका बेटा किसी बहू आप सवारह मिलिया सहू किसने कहा है। तो ये जो चरपटनाथ थे इन्होंने ये वाक्य बोला था कि किसका बेटा किसी बहू आप सवारह मिलिया सहू। चलिए जरा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया है नाथ कवियों में रासायनिक किसे कहा गया है। नाथ कवि जो थे जिन्होंने नाथ पंथ पे रचनाएं की हैं, तो नाथ कवियों में रासायनिक किसे कहा गया है। ऑप्शन ए दिया है नागार्जुन, ऑप्शन बी दिया है सत्यनाथ, ऑप्शन सी दिया है चरपटनाथ। तो इसमें जो राइट आंसर है वो कौन होगा, नागार्जुन। नागार्जुन नाथ कवियों में रासायनिक कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरह चलते हैं। दिया है सिद्धों व नाथों के बीच की विभाजन रेखा थी। सिद्धों व नाथों के बीच में विभाजन रेखा क्या थी। ऑप्शन ए दिया है सामाजिक, ऑप्शन बी दिया है स्त्री विषयक दृष्टिकोण, ऑप्शन सी दिया है जात पात और डी दिया है भाषा। तो सिद्ध व नाथों के बीच की जो विभाजक रेखा थी वो थी स्त्री विषयक दृष्टिकोण। तो ऑप्शन बी इसका सही है, स्त्री विषयक दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, दिया है नाथ व सिद्ध दोनों संप्रदाय में आता है। नाथ व सिद्ध दोनों संप्रदाय में किसका नाम आता है, नागार्जुन का कि गोरखनाथ का कि सत्यनाथ का कि चरपटनाथ का। तो नाथ व सिद्ध दोनों संप्रदाय में जिनका नाम आता है उनका नाम है नागार्जुन। नागार्जुन का नाम जो है वो नाथ व सिद्ध दोनों संप्रदाय में आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है 19 नंबर को, मच्छेंद्रनाथ का मूल नाम क्या था। मच्छेंद्रनाथ जो नाथ पंथ में थे उनका जो है क्या नाम था, मूल नाम क्या था। विष्णु शर्मा, महेश, कैलाश की बिलोचन। तो मच्छेंद्रनाथ का जो मूल नाम था वो महेश था। महेश से मच्छेंद्रनाथ बने हुए थे।
अगले क्वेश्चन की तरह चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, नाथ संप्रदाय की साधना पद्धति में ह वर्ड किसका सूचक है? नाथ संप्रदाय में की साधना पद्धति में ह वर्ड किसका सूचक है? ऑप्शन ए दिया है अग्नि, ऑप्शन बी दिया है वायु, ऑप्शन सी दिया है सूर्य और ऑप्शन डी दिया हुआ है चंद्र। तो जो नाथ संप्रदाय की साधना पद्धति में ह वर्ड है वो अग्नि का सूचक होता है, तो वो अग्नि का सूचक है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चले। दिया है, अवधूत मत में प्रमुख रस कौन सा है? अवधूत, नाम से ही देखिए अवधूत, तो अवधूत में कौन सा रस है? करुण रस, हास्य रस, भयानक रस या फिर विभत्य रस? तो अवधूत मत में जो रस पाया जाता है वो भयानक रस पाया जाता है, तो ऑप्शन इसका सी सही है, भयानक रस। चलिए चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि अवधूत मत मार्ग की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर है। ये किसने कहा था? नाथ पंथ का जो मार्ग है इसकी सबसे बड़ी कमजोरी और रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर है, वो किसने कहा है? तो राम कुमार वर्मा ने इस मार्ग की सबसे बड़ी कमजोरी बताया है कि इनका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर को बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 की चलें तो दिया है, किसने नाथों के 9 संतों में गोरखनाथ का स्थान दिया? किसने नाथों के 9 संतों में गोरखनाथ का स्थान दिया है? तो गोरखनाथ का स्थान जो 9 संतों में दिया गया है वो किसने दिया है? राम कुमार वर्मा ने दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका याद रखिएगा, राम कुमार वर्मा ने नाथों के 9 संतों में गोरखनाथ का स्थान दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो दिया है, नाथ संप्रदाय में सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। नाथ संप्रदाय में सर्वोच्च स्थान किसको दिया जाता है? तो नाथ संप्रदाय में सबसे जो सर्वोच्च स्थान है वो किसको दिया जाए? मत्स्येंद्रनाथ की, गोरखनाथ की, नागार्जुन की, चरपटनाथ। तो नाथ संप्रदाय में जो सर्वोच्च स्थान है वो गोरखनाथ का है, तभी तो बोले थे बाबा गोरखनाथ की धरती। तो नाथ संप्रदाय में सर्वोच्च स्थान दिया जाता है गोरखनाथ को। चलिए जरा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, सेवता अवधू जीवता मुआ, बोलता अवधू व्यजरे सुआ, किसने कहा है? इस वाक्य को कहने वाले जो थे वो कौन थे? मच्छेंद्रनाथ, गोरखनाथ, नागार्जुन की, चरपटनाथ। तो मच्छेंद्रनाथ ने कहा था सेवता अवधू जीवता मुआ, बोलता अवधू व्यजरे सुआ। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने एग्जाम में को देने जाएंगे तो आपको ये चीज़ें दिखेंगी भी। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ का समय माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अकॉर्डिंग गोरखनाथ का समय कब दिया गया था? 11वीं सदी, 1845 ईस्वी, 13वीं सदी या फिर 9वीं सदी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो गोरखनाथ का जो समय माना है वो 9वीं सदी माना हुआ है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ का समय 9वीं सदी में माना है। अगला देखिए क्वेश्चन 27 नंबर का लिखा है, जाग मछंदर गोरख पायो, जाग मछंदर गोरख पायो पंक्ति गोरखनाथ ने किस उद्देश्य से मिली है? किसके उद्देश्य से यह पंक्ति गोरखनाथ को मिली थी? तो दिखा है मत्स्येंद्रनाथ के आवाहन स्वरूप, हठ योग के साधना स्वरूप, मच्छेंद्रनाथ को जगाने हेतु या शिव उपासना हेतु। तो मत्स्येंद्रनाथ ने यह आवाहन किया था कि जाग मच्छंदर गोरख पायो आयो, जाग मच्छंदर गोरख आयो, मत्स्येंद्रनाथ के आवाहन स्वरूप इसको लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, ज्ञान तिलक किसने लिखा है? कौन से ऐसे नाथ पंथ वाले थे जिन्होंने ज्ञान तिलक को लिखा है? मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, नागार्जुन की, चरपटनाथ। तो ज्ञान तिलक जो लिखा गया है वो गोरखनाथ के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते, दिया है, नाथ संप्रदाय में हठ योग दर्शन किस आधार को लेकर विकसित किया गया था? नाथ संप्रदाय में जो हठ योग दर्शन है वो किसको आधार लेकर विकसित किया गया है? ब्रह्मा, बोधिसत्व, शिव संप्रदाय की निर्माण। तो नाथ संप्रदाय में जो हठ योग दर्शन लिया गया था वो ब्रह्मा को देखकर विकसित किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चले, दिया है, सिद्धों की संख्या है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है नाथ पंथ में? 9 की 84 की 24 की 48। तो सिद्धों की संख्या कितनी है? 9 है कि 84 है कि 24 है कि 48 है? तो सिद्धों की संख्या जो नाथ पंथ के अकॉर्डिंग है वो है 84। तो इसका राइट आंसर बी होगा 84।
अगला क्वेश्चन देखिए, नाथों की संख्या है, कितने नाथ हैं माने गए? तो नाथों की संख्या है 9 की 20 की 16 की 24। तो नाथों की जो संख्या मानी जाती है वो 9। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 दिया है, नाथ पंथ के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। नाथ पंथ के वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो इसका देखिए देखा है मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, राहुल सांकृत्यायन या फिर चरपटनाथ। तो वास्तविक जो संस्थापक माने जाते हैं वो वास्तविक संस्थापक हैं गोरखनाथ। एक और रिलेटेड ऐसी क्वेश्चन इस पिछले में आया था, ऑप्शन अलग था, लेकिन वास्तविक संस्थापक की जब बात की जाएगी तो वास्तविक संस्थापक में गोरखनाथ ही आएंगे। अगला देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है? कौन सा ऐसा इतिहासकार था जिन्होंने कहा था कि हिंदी का प्रथम गद्य लेखक जो है गोरखनाथ थे? ए दिया है मिश्र बंधुरा, ऑप्शन बी दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी दिया है रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी दिया है जॉर्ज गियर्सन। जॉर्ज गियर्सन ने कहा है कि मिश्र। तो ऑप्शन ए इसका सही है कि गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य मिश्र बंधुरा ने माना है। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर हम बात करें, दिया है 12 पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जो 12 पंथी संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए दिया है गोरखनाथ, सरहप्पा, कबीर दास और मत्स्येंद्रनाथ। तो 12 पंथी संप्रदाय को जिसने चेंज किया था, प्रवर्तन किया था उसके अंदर, वो थे गोरखनाथ। तो इसका राइट आंसर ए सही है। 35 नंबर की अगर हम बात करें, दिया है कि कौल मत के प्रवर्तक हैं। कौल मत के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए दिया है गोरखनाथ, ऑप्शन बी दिया है मत्स्येंद्रनाथ, ऑप्शन सी दिया है सरहप्पा और ऑप्शन डी दिया है शालिभद्र सूरी। तो जो कौल मत था उसके प्रवर्तक थे मत्स्येंद्रनाथ। तो इसका राइट आंसर बी है कि कौल मत के प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ। अगला देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि कान में बड़े बड़े छेद करके उसमें भारी कुंडल धारण करने वाला कनपटा साधु किस पंथ से संबंधित है? कान में कौन सा ऐसा पंथ है जिसमें कान में बड़े बड़े छेद करके भारी कुंडल रखा जाता है? कनपटा साधु किस पंथ से संबंधित है? तो नाथ पंथ में ही जो होते हैं लोग, वो जब कर्ण भेदी संस्कार हो जाता है तो उसके बाद कुंडल धारण करते हैं लोग, तो नाथ पंथ इसका राइट आंसर है। देख, कान में बड़े बड़े छेद करके उसमें भारी कुंडल धारण करने वाले कनपटा साधु संबंधित हैं, वो नाथ पंथ से हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात करें, दिया है बैराग पंथ किस संप्रदाय की शाखा थी? बैराग पंथ, तो बैराग पंथ जो थी वो शाखा थी किसकी? गोरखपंथी संप्रदाय की। तो बैराग पंथ संप्रदाय की शाखा है, तो गोरखपंथी संप्रदाय की शाखा है। 38 नंबर के क्वेश्चन की बात कर, लिखा है गोरखबानी का संपादन किसने किया था? गोरखबानी का संपादन किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन, पीताम्बर दत्त बड़थलवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी की नागार्जुन। तो गोरखबानी का जो संपादन किया गया था वो पीताम्बर दत्त बड़थलवाल के द्वारा किया गया था। तो गोरखबानी का संपादन पीताम्बर दत्त बड़थलवाल ने किया था। 39 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, दिया है नाथ संप्रदाय में आदिनाथ किसे माना गया है? नाथ संप्रदाय है उसमें आदिनाथ किसको माना गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, शिव और जलांधरनाथ। तो नाथ संप्रदाय में जो आदिनाथ माना जाता है वो भगवान शिव शंकर को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, शिव। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, दिया है नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? नारी की निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? जैन संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय की नाथ पंथ। तो इसका राइट आंसर है डी, नाथ पंथ। जितने क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा है सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक अलग कॉपी बना के नोट करिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं नाथ पंथ से रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो जितने भी व्यूअर्स हैं वो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिस पे आपको प्रैक्टिस करनी है उसका आपको आंसर मिल सके, उसको आपको प्रैक्टिस कराई जा सके। जितने पुराने व्यूअर्स हैं लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच
फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ, एक ज़रूर बात कि आपको क्वेश्चन को नोट करके प्रैक्टिस करना है ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन कर सके। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।